चंदेल ने राजकुमार गोयल को जम्मू कश्मीर अमरनाथ जी यात्रा का प्रभारी नियुक्त किया। यात्रा से पहले पीओके में चल रही आतंकवादियों की फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो। जम्मू 1 फरवरी श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजू चंदेल ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान जाने माने उद्योगपति राजकुमार गोयल जी को श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर यूटी का प्रभारी नियुक्त करते हुए खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि श्री गोयल एक प्रतिष्ठित उद्योगपति व समाज सेवक के रूप में देश भर में कार्य कर रहे हैं। उनका रुझान बाबा बर्फानी की सेवा करने के लिए जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो उन्हें जम्मू कश्मीर यूपी का प्रभारी बनाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आगामी बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा में यूटी में लगने वाले श्री लंगर चिकित्सा कैंप आदि का देश विदेश से आए शिव भक्तों को लाभ मिलेगा। पिछले 26 वर्षों से श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी प्री लंगर आदि सुख सुविधाओं का शिव भक्तों का संगठक ख्याल रखते हैं। श्री चंदेल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और पिछले 2 वर्षों से आम नागरिकों व शिव भक्तों के लिए यात्रा रोक रखी थी, परंतु इस बार 20 लाख से भी ज्यादा शिव भक्त बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए आ सकते हैं। श्री चंदेल ने कहा कि लगातार बाबा बर्फानी की यात्रा पर आतंकवादी घात लगाकर बैठे रहते हैं, परंतु हमारी जम्मू कश्मीर की सर्वश्रेष्ठ पुलिस व देश की आर्मी जो कि विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्मी में शुमार है कि चलते आतंकवाद की कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी है और अब घाटी में गिने चुने आतंकवादी ही रह गए हैं। यात्रा से पहले उन सभी का सफाया हो जाएगा। श्री चंदेल ने देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से करते हुए कहा कि पीओके हमारे देश का अभिन्न अंग है। वह पाकिस्तान की ना तो जागीर है ना उसके बाप का है, उसे तुरंत खाली कराना चाहिए। आज हमारे देश की सेना है पूरी तरह सक्षम है और हमारे देश के रक्षा अनुसंधान DRDO, इसरो आदि ने देश की सेवाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शुमार व शक्तिशाली बना दिया है। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एक इशारा करे तो हमारे देश की सेनाएं कुछ ही घंटों में पीओके को आजाद कराकर अखंड भारत का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसे तुरंत साकार कर सकते हैं और पीओके को पुनः दोबारा भारत में शामिल कर अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप देरी करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों ने मजबूर व लाचार कश्मीरी पंडितों का बहुत खून बहा दिया है और हमारे न जाने कितने वीर सैनिकों को मौत के घाट उतारकर शहीद कर दिया है। अब इस बात का अंत होना चाहिए और पाकिस्तान को तुरंत करारा जवाब देते हुए पीओके को वापस लेना चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय सचिव श्रीमती समीक्षा वर्मा ने कहा कि पीओके किसी की जागीर नहीं है, पाकिस्तान का बाप का नहीं है, हम भारत का हिस्सा है। हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री उसे तुरंत भारत में शामिल करें। अब बहुत देर हो चुकी है और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे का सब्र का बांध टूट रहा है। इसे जल्द से जल्द भारत में शामिल करें। जिस प्रकार हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 35A को हटाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसी प्रकार पीओके पर भी एक ऐतिहासिक फैसला लें और पीओके को आजाद कराएं। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तमाम देश के महान पत्रकारों का अभिनंदन करता हूं और इसी मौके पर श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी जो कि हमारा 26 साल पुराना संगठन है, पूरे देश भर में कार्य कर रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर के प्रभारी के रूप में श्री राजकुमार गोयल जी को हम मनोनीत करते हैं हुए। हम विश्वास करते हैं कि ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य करेंगे। सर, क्या उद्देश्य है सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई? जिस प्रकार से हमारे बीच एक उद्योगपति श्री राजकुमार गोयल जी जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवक हमेशा ही समाज के हित के लिए काम करते रहे हैं, उनको प्रभारी के रूप में हम जम्मू कश्मीर में पुराने लोगों को चेंज करते हुए इनको नियुक्ति प्रदान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के प्रभारी के रूप में। और हमारी जो यात्रा प्रतिवर्ष चलती थी, 2 सालों से कोविड के कारण नहीं चल पा रही, इस बार जो शानदार यात्रा का आगाज होने जा रहा है जिसमें 20 लाख से भी ज़्यादा जो है श्रद्धालु जो बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए उनको कोई असुविधा ना हो, हमारी टीम दमखम के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। हमारे साथ समीक्षा वर्मा है जो नेशनल सेक्रेटरी है, राजकुमार गोयल साहब हैं जो अभी प्रभारी जम्मू कश्मीर यूटी के बने हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आतंकवाद का एक भय और माहौल जम्मू उसके
जॉइंट ऑपरेशन और हमारी आर्मी के द्वारा जो आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के पूरी तरह सक्षम है यात्रा को और सुगम बनाने के लिए। जो छुपे हुए आतंकवादी है उनका जो गढ़ है पीओके हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसका अभिन्न अंग है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पीओके पर जबरदस्त आक्रमण करें और पीओके को, क्योंकि हमारा हिस्सा है और हमारे जो देश के नौजवान साहसी वीर सैनिक है, अनगिनत बहादुर फौजियों को बलिदान देना पड़ा है, इस आतंकवाद की भेंट चढ़ना पड़ा है। तो अब मैं सरकार अपने कब्जे किसान है चाहे वो मजदूर हैं, एक आवाज में पाकिस्तान से धारा 370 हटाई है हमने, उसी प्रकार से हम उन पीओके को लेने आ रहे हैं। चंद कर हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने हमारे इसरो ने वो हथियार हमें दे दिए हैं कि पूरे जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया वालों का, और उसके बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी गुरुजी श्री राजू चंदेल जी और नेशनल सेक्रेटरी हमारी समीक्षा जी JK UT, और जो आज गुरुजी ने मेरे को जो पद दिया है JNK UT प्रभारी का, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो इस साल जो JNK में जो लंगर लगने जा रहा है वो हमारा प्रॉपर जम्मू में, फिर चनैनी में, फिर काजीकुंड में, फिर पहलगाम में और सोनमार्ग में। और ये जो लंगर जा रहा है हमारा फ्री लंगर है, इसमें हम मेडिकल खाना पीना जितना भी हिंदुस्तान का यात्री जाएगा, हमारी सोसाइटी इसको बढ़ चढ़ के जितना भी होगा हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। हमारे बीच मातृशक्ति, पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए। और आज बहुत बहुत वेलकम करती हूँ राजकुमार गोयल जी का हमारी संगठन में, और उनसे यही आशा करूँगी कि जैसे हम इसमें बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट होकर काम कर रहे हैं तो ये भी उस काम को आगे बढ़ाएं। और जैसे कि गुरुजी ने बताया कि 2 साल से कोरोना की वजह से यात्रा रुक गई थी, तो इस बारी बढ़ चढ़कर यात्रा जाएगी। और गोयल साहब ने भी बोला अभी आपको कि कहाँ कहाँ लंगर लगेंगे, फ्री सेवाएं होंगी, जिसको भी कोई भी ज़रूरत होगी उसको हम फ्री लंगर की सेवा, मेडिकल, कुछ भी कहीं पे भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी उनको हम बिल्कुल उनकी जो सुविधाएं हैं वो पूरी करेंगे। शुक्रिया सर। आज हमारी यात्रा का आपको जिम्मेदारी दी गई है, हमारी यात्रा जो है लागू की जाएगी, क्या जम्मू कश्मीर क्या सुविधा और क्या फैसिलिटी रहेगी? देखो, पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारे गुरुजी हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। पहले तो 2 सालों से लंगर लगा नहीं है कोविड की वजह से। इस साल कम से कम भी, जैसे गुरुजी ने बताया भी, 20 लाख यात्री कम से कम भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे। जो हमारा पहला लंगर होगा वो प्रॉपर जम्मू में होगा स्टेशन के पास, फिर उसके बाद चनैनी में होगा, फिर हमारा काजीकुंड में होगा और पहलगाम में होगा, फिर सोनामार्ग में होगा। और उसमें हमारी संस्था जो है उसमें निःशुल्क भी यात्रियों को भोजन, मेडिसन, इसके अलावा जो भी उसकी कोई भी ज़रूरत होगी यात्रियों को, वो हमारी संस्था फुल फ्लैट निःशुल्क उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि देखा जाता है आतंकवाद का ज़्यादा पर वहाँ पर नज़र आता है? वो आपने देखा है, अब आतंकवाद थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन हमारी जो आर्मी है, पुलिस फोर्स है, वो आजकल इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। वो इस यात्रा को सफल करने के लिए मैं जवानों का और आर्मी वालों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस यात्रा में जितना योगदान उनका होगा शायद किसी भी नागरिक का नहीं होगा। हमारा जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है अमरनाथ की, वो आर्मी के ही भरोसे ही अब की बार की जा रही है। जो हमारा संगठन है वो जो जिसको ज़रूरत होती है उसी के लिए काम करता है। और जैसे कि 2 सालों से कोरोना की वजह से अमरनाथ जी की जो यात्रा बाबा बर्फानी की वो रुकी हुई थी, तो इस साल जैसे गुरुजी ने बताया कि बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे, तो हमारी तरफ से यही रहेगा कि उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम उनको निःशुल्क देंगे। जहाँ तक कि लंगर तो हमारी लंगर व्यवस्था तो हमारी चलती है, लेकिन उनको मेडिकल में कुछ चाहिए होगा या और भी कोई सुविधा चाहिए होगी, हम उनको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कराएंगे। ये हमारे संगठन का यही काम है। लोगों के लिए यही विशेष कहूँगी कि पीछे मत रहिए, आगे बढ़ के हमारे संगठन को
और मजबूत कीजिए, क्योंकि महिलाएं जैसे महिलाएं जुड़ेंगी तो संगठन वैसे वैसे मजबूत होगा। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को यही निवेदन करती हूँ कि बढ़ चढ़कर हमारे इस संगठन में आएँ, और ये समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है तो सारे बढ़ चढ़कर समाज सेवा कर सकते हैं इस संगठन में आके। यहीं से आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मैं खुशरंग मीना, बने रहिए आर वॉइस के साथ।